चलते हैं। थैलीसीमिया एक गंभीर आनुवंशिक रक्त विकार है जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में भी बड़ी संख्या में इससे प्रभावित आबादी है, लेकिन शीघ्र निदान, प्रभावी रोगी प्रबंधन और सुरक्षित रक्त आदान तक पहुंच इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसे दूर करने के लिए थैलीसेमिक्स इंडिया एंड वॉइस ऑफ हेल्थ केयर द्वारा थैलीसीमिया कॉन्क्लेव चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से देश भर से आए स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने चुनौती और समाधान पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि थैलीसीमिया रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचे की दिशा में काम करना होगा और स्टेप बाय स्टेप सवालों के उत्तर खोजने होंगे। I want us to think about how the screening part can be truly scaled up in diverse states which are not, as contiguous as the belt of SCD largely is. So basically, this building block of a national initiative eventually, or a national mission, please start putting in place what would it take and learn from what the SCD has done. Okay? लोगों को इकट्ठा करते होंगे, फिर टेस्ट होता है, टेस्ट एक अफोर्डेबल है, डू वी हैव एन अफोर्डेबल टेस्ट, डू वी हैव अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, डू वी हैव अ टेस्ट विद हाई सेंसिटिविटी, फिर कहाँ कहाँ करना होगा, हाउ डू वी स्पॉट द जियोग्राफीज वेयर इट हैज टू बी डन, वेयर इट इज नॉट टू बी डन। कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सौरभ जैन ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार किस तरह से थैलीसीमिया रोगियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। It's not just a medical challenge, but it is a public health concern that affects millions. The impact of this disorder is profound. India alone is home to around 3 to 5% of the population who are carriers of beta thalassemia. With 10 to 15,000 children born annually with severe forms of this disease in our country, the Ministry of Health and Family Welfare has spearheaded several key initiatives that align with the global best practices. The packages of thalassemia has been included under the Ayushman Bharat scheme. This comprehensive approach ensures that potential carriers are identified early, significantly reducing the risk of severe cases.